हाउ आर यू? हेलो, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर स्टैंडर्ड 12 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के अंदर हमें रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारे डिटेल्स पढ़ने हैं। अब सबसे पहले हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक एज तक जिंदा रहता है। वो जन्म लेता है और डेथ होता है, तो उसको बोला जाता है उसकी लाइफ स्पैन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लाइफ स्पैन क्या है। तो लाइफ स्पैन में द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल लाइफ स्पैन। मतलब कि बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच में जो पीरियड होता है उसको हम उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। क्वेश्चन ये है कि क्या लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड करता है? क्या साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड करता है? यानी कि किसी की साइज ज्यादा है तो वो ज्यादा जिंदा रहेगा, किसी की साइज कम है तो वो कम जिंदा रहेगा। क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि लाइफ स्पैन जो है वो साइज पे डिपेंड करता है या नहीं। अगर क्रॉ और पैरट की बात करें तो दोनों क्रॉ और पैरट दोनों जो है वो साइज के अंदर डिफरेंट नहीं है। हम जानते हैं कि क्रॉ भी हमने देखा हुआ है और पैरट भी हमने देखा हुआ है बच्चों। तो आपको पता है कि क्रॉ और पैरट जो है उनकी साइज में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लाइफ स्पैन सो अ वाइड डिफरेंट। उनकी लाइफ स्पैन में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि क्रॉ जो है वो 15 इयर्स तक जिंदा रहता है और पैरट जो है वो 140 इयर्स तक जिंदा रहता है। तो क्रॉ और पैरट की लाइफ स्पैन अलग अलग है, भले ही उनका साइज सेम है। तो एक बात तो हो गई कि साइज जो है उस पर लाइफ स्पैन उस पर डिपेंड नहीं करता है। साइज से लाइफ स्पैन का कोई लेना देना नहीं है। एक और एग्जांपल हम ले लेंगे, मैंगो ट्री और पीपल ट्री। मैंगो ट्री और पीपल ट्री दोनों है, दोनों ट्री आपने देखे होंगे। तो दोनों ट्री के अंदर मैंगो ट्री है वो पीपल ट्री से उसका लाइफ स्पैन कम है। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन पीपल ट्री से कम है। तो साइज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइफ स्पैन। मतलब लाइफ स्पैन जो है वो साइज के साथ उसका कुछ लेना देना होता नहीं है। ओके दोस्तों, तो आप ये टॉपिक समझ गए होंगे, ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, तो क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बर्थ करता है उसका डेथ होता है? क्या कोई इमॉर्टल है? नहीं, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ही इमॉर्टल होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर समझ लीजिए कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चौक लिया है मैंने, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो वो अपने ही दो टुकड़े कर देगा और एक में से कितने बन जाएंगे? दो। मतलब ये मरा नहीं, इसने अपने अंदर से ही दूसरा एक पार्ट पैदा कर दिया है जो लिविंग है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ होते हैं एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो ही इमॉर्टल कहे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें ये होगा, तो फिर आज तक बरसों से बहुत सारी एनिमल्स हमें देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हमें देखने मिल रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो सोचिए, ये पॉसिबल हुआ है एक प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन।
ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन के अंदर क्या रोल होता है, रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन क्या है। तो देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।